जब ये आए थे तब कहा था कि मैं शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा। जैसे सत्ता में आए उनसे साठगांठ किया, उनसे मिलकर के सरकार बनाया, गठबंधन में सरकार। सब जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। अब आरएसएस जहां एक बीजेपी पार्टी को पाल रही थी, अब वो कांग्रेस को भी पाल रही है, अब आम आदमी पार्टी को पाल रही है, पता नहीं और 2-4 पार्टियां को। हाँ कि मैंने स्कूल बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसका स्कैंडल भी आने वाला है। कहाँ गया स्कूल, कहाँ गई सफाई, कहाँ गया जो है वो महिला क्लिनिक। तो ये पानी अब बिजली के नाम पे लूट हुआ और उस पर शराब पिलाया गया। सिसोदिया जी को अगर वो अच्छा काम किए थे, डिप्टी सीएम थे, तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आरएसएस के हाथ में दिख गया केजरीवाल। और क्या कहेंगे, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, अतिश सिंह ने शपथ ले ली, लेकिन उन्होंने एक कुर्सी जो है केजरीवाल की खाली छोड़ रखी है। क्या कहेंगे उसको, क्या माना, डमी सीएम माना जाए या फिर किस तरह से इसको? जर्नलिस्ट महोदय से आप डमी सीएम ना कहें, पहले शैडो सीएम थे, शैडो मिस के वो सीएम थे, लेकिन पदभार किसी तरह का जो है विभाग नहीं ले रखा था। आज भी विभाग नहीं है। आज सीएम कह रहे हैं कि जी हमारे अतिथि होगी जो हमारे भरत है और मेरा खिड़ाव रहेगा। तो अब वो डायरेक्ट सीएम केजरीवाल हैं, यानी उनकी खिड़ाव, उनका चप्पल की पूजा हो रही है और अतिथि को जो है एक बलि का बकरा जो है बना दिया गया। तो इस तरह का जो इनकी सोच है, ये जेल के अंदर ये आरएसएस के हाथों में बिक गए केजरीवाल। और आरएसएस ने पहले बीजेपी को कहा कि भाई तुम राम को लेके आओ। अब जो राम को मोदी जी लेके आए वो इतना बड़ा हो गए हैं कि अब दिल्ली में राज कर रहे हैं राम जी। अब उनका खड़ाव कर रहा है, आगे बड़ा हो रहे हैं, थोड़ा सा अभी बचपना है, बड़ा हो जाएंगे। तो यही जो है अतिशी और इनका प्लान है कि वो तो सिर्फ राम को लाया, मैं पूरा रामायण को लाऊंगा और यहाँ पे राम भी होगा, दुर्योधन भी होगा और युधिष्ठिर भी होगा और जो है हमारा जो है भरत भी होगा, लक्ष्मण भी। और यही कहा हमारे जो है दिल्ली के डिप्टी सीएम जो रहे, वो जो कहा कि मैंने स्कूल बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसका स्कैंडल भी आने वाला है। कहाँ गया स्कूल, कहाँ गई सफाई, कहाँ गया जो है वो महिला क्लिनिक। तो ये पानी अब बिजली के नाम पे लूट हुआ और उस पर शराब पिलाया गया। सिसोदिया जी को अगर वो अच्छा काम किए थे, डिप्टी सीएम थे, तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। तब वो खिशानी बिल्ली खम्बा नोचे। सिसोदिया ने कहा कि मैं तो राम का भाई लक्ष्मण हूँ। तो राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का ये गेम हो रहा है। कल नकुल और सहदेव भी आएगा, कल सीता भी आएगी, कल यही जो है क्या पता अतिथि सीता बनेगी या कोई और बनेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो इस तरह का जो नैरेटिव लेकर के 4 महीने बाद जनता फिर से चुन के हमें समर्थन देगी, तब केजरीवाल जी इस कुर्सी बैठेंगे, इसलिए कुर्सी खाली। तो इसीलिए कहा कि राम को रचित कर रहे हैं ना, रामायण गठन कर रहे हैं ना। तो जो बीजेपी रामायण गठन करके राम के राज किया, ये भी रामायण गठन कर करके राम राज लाना चाहते हैं कलयुग में। तो ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये सब जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। अब आरएसएस जहां एक बीजेपी पार्टी को पाल रही थी, अब वो कांग्रेस को भी पाल रही है, अब आम आदमी पार्टी को पाल रही है, पता नहीं और 2-4 पार्टियां को भी पाल रही है। क्योंकि वो कह रही है कि मैं एक नहीं 18 करोड़ हूं। और उनका मनसा ही आरएसएस का है, एक संगठन चलाने का नहीं, बल्कि मनसा है कि पावर, सत्ता पे हमारी काबिज हो, सत्ता को हम अख्तियार करें। तो इस तरह से इनका जो है एक सोच चल रहा है। दिल्ली के अंदर दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी लगातार आरएसएस और भाजपा पे हमलावर होते रहते हैं और आप ये सब दिखाने के लिए बात है। जब ये आए थे तब कहा था कि मैं जो है कांग्रेस को शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा। जैसे सत्ता में आए उनसे साठगांठ किया, उनसे मिलकर के सरकार बनाया, गठबंधन में सरकार बनाया। क्या उन्होंने सोनिया गांधी को, क्या जो है शीला दीक्षित को जेल भेजा था?
बात गई थी, गाली दी थी। आज भी जो है साठगांठ कांग्रेस के चल रही है। एक ये जो है नैरेटिव बनाते हैं, एक सोच बनाते हैं कि देखो मैं बीजेपी को गाली दे रहा हूँ, देखो मैं कांग्रेस को गाली दे रहा हूँ, और उन्हीं के साथ मिल करके गिटपिट करते हैं। तो ये सब राजनीति का खेल खेलते हैं। ये जो है सत्ता के भूखे लोग हैं, ये सब धोखेबाज लोग हैं। आज ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, ये जो शीश महल बना, जहाँ पे खिड़ाव रखा गया, क्यों रखा गया? क्या ये उसकी बेइज्जती नहीं है? राम की बेइज्जती नहीं हो रही है? तो आप राम पे आप कह रहे हैं मैं हनुमान हूँ। खाली करने का उनको आदेश दिया। नहीं, पहले तो कहे हनुमान हूँ, मैं हनुमान का पुजारी हूँ, मैं हनुमान हूँ। तो हनुमान अब राम बन गए। अब उनकी खड़ाव रखी जा रही है। तो आप राम हो या हनुमान हो, ये जनता को बता दो ना। तो इस तरह का ये सब मुख्य मुद्दा से भटका करके जनता को चाहिए दिल्ली के अंदर कि ये जो है लुटियन जोन की तरह पूरे दिल्ली बने। जमुना को इन्होंने साफ करने की हो गया साफ, हो गया सौंदर्यीकरण। इन्होंने कहा था ना कि मैं सत्ता में आऊँगा और इसमें स्नान करूँगा। अब बरसात के दिन में पानी बढ़ जाता है तो लाल किला और जो है चांदनी चौक में पानी घुसता है। तो इन्होंने कहा तो क्या हुआ? ये सब नेता लोग कहते हैं, करते नहीं। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जब आए थे, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छिड़ी कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, लेकिन अब वो खुद भी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। और एक नहीं, उनके सारे नेता फंसे हुए हैं। आज जमानत मिली है, आज जो है वो मुजरिम हैं नहीं हैं, ये नहीं हुआ है। केस चलेगा भी 5 साल 10 साल 15 साल पता नहीं कितना। तो ये जो है ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच में राम हो, अगर आप सचमुच में कलयुग में आप जो है सतयुग लाना चाहते हो, राम राज लाना चाहते हो, तो जो वादा कर रहे हो आप एफिडेविट भर दो। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट भरो कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं पूरा करूँगा। यही अतीशी को कहना चाहिए, यही जो है इनके केजरीवाल को कहना चाहिए। तो नहीं, जिस तरह से बीजेपी लॉलीपॉप दे रहे, कांग्रेस दे रहे, अच्छे स्कूल और अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार पसंद नहीं आ रही, जानबूझ के फंसा रहे हैं उनको। ये सब देखिए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये सब जनता को बेवकूफ़ बना करके ये जो है मुख्य मुद्दा से भटका करके ये जुमलाबाजी करते हैं और ये स्टंट करते हैं और ये कहते हैं कि ये तो चुनाव का स्टंट है। तभी डॉक्टर दुआ का कहना है कि अगर आप सच्चे हो और अच्छे हो और जनता आपको प्यार करे, मैं भी आपको प्यार करूं, तो एक काम कर दो ना केजरीवाल जी, एक काम कर दो ना मोदी जी, एक काम कर दो ना राहुल जी, कि जो आप कह रहे हो उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट से भर दो, आप इलेक्शन कमीशन से भर दो कि अगर हम सत्ता में आते हैं और नहीं करेंगे तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, मुझे आजीवन कारावास होगा, मेरी सदस्यता खत्म होगी, मेरी पार्टी की सदस्यता रद्द होगी। बस इतना ही तो एफिडेविट भरना है। ये 3 चीज़ें आप वादा कर करके एफिडेविट भर दीजिए। वो एफिडेविट की कॉपी, फोटो कॉपी जनता में बांट दीजिए। जनता रखेगी, इलेक्शन के बाद में पूछेगी, और नहीं करोगे तो वही एफिडेविट ले करके कोर्ट में जाएगी, केस करेगी तो लड़ेगी। तो आप ये नहीं कहते, आप खाली बोलते हैं, कहते ये तो जुमलाबाजी है। और उसके लिए, इसकी काट के लिए अब ज़रूरत आन पड़ी है मानवता के आधार पे। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ANP ये कसम खाया है और एफिडेविट दे रहा है कि हम लोग जो कह रहे हैं कि हम जो है जमुना को सौंदर्य करेंगे, यहाँ हर समस्या का ख़त्म करेंगे, लुटियन जोन बनाएंगे, बेरोजगारों को जो है रोज़गार देंगे, हम घर देंगे बेघरों को, और तमाम तरह की जो कुरीतियाँ हैं उसको ख़त्म करेंगे, उसका हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम ये पूरा करेंगे, नहीं तो हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी अचल संपत्ति खत्म जब्त होगी, हमारी पार्टी को हमेशा के लिए बैंड कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। ये सब हम लिखित में एफिडेविट के साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। और इस पर जो हम एफिडेविट जनता के बीच में ले जा करके अपनी एजेंडा लेकर के जा रहे हैं। और इसीलिए कहा कि बहुत हो चुका महिलाओं के साथ शोषण, अभ्याकांड, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हमारा यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे बेंगलोर हो, हर जगह महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। और एक तरफ आप उनको पूजा करते हो, मान करते हो, दूसरी तरफ आपने भोग का
जो है वस्तु बना दिया है। इसलिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी दिल्ली के अंदर विधानसभा में 70 के 70 मातृत्व शक्ति को, महिलाओं को हम लोग उतारने जा रहे हैं कि महिला जब अगर घर संभाल सकती है तो भारत की राजधानी दिल्ली को भी संभाल सकती है। और ये जितने भी चोर उचक्के, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, उनको पिछवाड़े पे डंडा मार सकती हैं। इसीलिए हम 70 के 70 महिलाओं को उतारने जा रहे हैं। डॉक्टर दुआ इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, डॉक्टर दुआ इलेक्शन लड़ा रहा है, डॉक्टर दुआ महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। हम खुद लालची और लोभी नहीं हैं। जब हम लड़ेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं, महिला लड़ेगी, महिला जीतेगी, महिला मुख्यमंत्री होगी, महिला डिप्टी सीएम होगी, महिला राज्य को संभालेगी। आप हमारी बातों को चोरी करते हैं, आप हमारी बातों को करते हैं। लाल किला पर हमारे आदरणीय माननीय सामान्य जी भाषण दिया, 50% हमारे आइडियालॉजीज को चोरी किया। अच्छी बात है, आप चोरी करो, उसको लागू करो। आप जो है, आप ईपीएस जो है 95 के पेंशनधारियों को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा क्या हो रहा है? ये चोर बाजारी हो रहा है। उससे हमें बाहर निकलना होगा। और दिल्ली के अंदर हम एनपी लिफाफा इनवेलप को लेके आ रहे हैं और यही सरकार बनाने जा रही है।